अंश पूरी तरह टूट चुका था। सच का इतना बड़ा तूफान उसकी जिंदगी में आ चुका था कि वह खुद को संभाल नहीं पा रहा था। गुस्से में वह वेदश्री का हाथ छुड़ाकर अपने कमरे में चला गया और सामने रखा सामान तोड़ने लगा। तभी वेदश्री उसके पीछे पीछे वहां पहुंच गई। वह अंश को समझाना चाहती थी, लेकिन अंश उनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। जब वह वहां से जाने लगा तभी वेदश्री के पैर में कांच का टुकड़ा चुभ गया और दर्द से उनकी चीख निकल गई। आवाज सुनते ही अंश रुक गया। उसने तुरंत उनके पैर से कांच निकाला और घाव पर पट्टी बांध दी। फिर पूछा, बहुत दर्द हो रहा है? वेदश्री की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, हाँ, लेकिन तुझसे ज्यादा नहीं। ये सुनते ही अंश का सारा गुस्सा पिघल गया। वेदश्री उससे माफी मांगना चाहती थी, लेकिन अंश ने उन्हें गले लगाकर चुप करा दिया। उधर रूबी घबराकर मोहना के पास पहुंची। उसे डर था कि अब अंश उसकी सच्चाई जान चुका है और उसे इस घर में नहीं रहने देगा। रूबी ने कहा कि अगर वह घर से निकल गई तो मोहना की सारी योजनाएं भी खत्म हो जाएंगी और अंश पिया से शादी कर लेगा। लेकिन मोहना मुस्कुराने लगी। उसने कहा कि कुछ ही दिनों में रक्त चंद्र ग्रहण की रात आने वाली है। उस रात के बाद अंश पूरी तरह दावांश बन जाएगा और फिर कोई उसे रोक नहीं पाएगा। बस सब पिया और अंश को एक दूसरे से दूर रखना होगा। दूसरी तरफ वेदश्री भी समझ चुकी थी कि मोहना इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। तभी जैसे ही उन्होंने कुछ कहना चाहा, चेताली डर कर पीछे हट गई। यह देखकर वेदश्री बोली, डर मत चेताली, मैं डायन नहीं हूँ, सिर्फ उसकी बहन हूँ।